यूक्रेन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं किस तरीके से यूक्रेन की तेल कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है, तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कीव में तेल के ठिकानों पर रूस का हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मानी हमले की ये बात। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके क्या किया जा रहा है जरा ये भी समझेंगे। किस तरीके से ये दुनिया भर की ऊर्जा जरूरतें हैं जो पूरी होती हैं किसी एक जगह पर अगर तेल पैदा होता है, लेकिन क्या मेरा तेल बिके तुम्हारा हो ध्वस्त और तुम अगर मेरे शत्रुओं में शामिल हो तो तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाए। अब दुनिया का क्या ये एजेंडा रह गया कपिल सर? देखिए 9 ह्यूमन कॉरिडोर इस युद्ध में दिए थे रूस ने, जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है जब भी जंग चली है कहीं पर भी। लेकिन जिस तरीके से ये चीज आगे बढ़ी और जिस तरीके से नाटो और अमेरिका ने मिलकर इसको यूक्रेन को उकसाया है, तो ये अब एक ईगो पॉइंट ही नहीं है, एक सर्वाइवल पॉइंट है। और मेरा ये मानना है कि आज की दुनिया के अंदर ये जो वहशियत है, मैं तो वहशियत वर्ड यूज करूंगा, कि क्यों ये देश अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहते हैं। राइट, क्यों नहीं सब देशों के बराबर के राइट्स हैं? क्यों यूएन के अंदर सिर्फ कुछ ही लोगों को वीटो मिली हुई है? बिल्कुल। क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन के सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं? और जो रोग स्टेट्स है, पाकिस्तान जैसी रोग स्टेट जो टेररिज्म पैदा करती है, उसके खिलाफ अमेरिका एक्शन नहीं ले सकता। और एक और इतिहास आपको अमेरिका का बता दूं, अमेरिका ने दुनिया में अपने आप को क्लेम किया डेमोक्रेसी, और सपोर्ट अमेरिका ने हर जगह मोनार्की और डिक्टेटरशिप की है। तो सर आप उठा के देख लीजिए वर्ल्ड की ये तो है सर, दुनिया देख रही है। लेकिन क्या ये अब ये रवायत, ये नाजायज रवायत अब बदलेगी क्या सर? बहुत संक्षेप में बदलेगी। ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूं, उस रिजल्ट के बाद में ना अमेरिका वर्ल्ड पावर रहेगा, ना चाइना रहेगा, ना रशिया रहेगा। अगर ऐसा है तो पीके श्रीवास्तव साहब के पास ये अहम खबर लेकर मैं जाना चाहता हूं। ये बहुत अहम खबर है। यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है और ये दावा जो है ये भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है या इस दावे में दम है, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यूक्रेन ने यह कहा है कि जिन मर्सनरीज के सहारे अभी तक रूस लड़ता रहा है यूक्रेन के खिलाफ, जिन मर्सनरीज को उसने वहां पर इस्तेमाल किया है, वो मर्सनरीज कह रहे हैं पैसे दो, पैसे दोगे तो हम और लड़ाई कितनी खींचेंगे। जरा देखिए ये अहम खबर आपके सामने रही, जरा फ्लैश कीजिए अहम खबर। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस सोर्स ने बहुत बड़ी खबर दी। युद्ध के 1 महीने पूरे होते ही रूस को बड़ा सेटबैक। रूसी मर्सनरीज ने युद्ध करने से मना कर दिया। पैसा नहीं मिलने से मर्सनरीज का युद्ध से इनकार। रूस की मिलिट्री में सैनिकों के लिए फंडिंग की समस्या। सर, मर्सनरीज का इस्तेमाल क्या यूक्रेन नहीं कर रहा और वो पैसे दे पा रहा है क्या? देखिए ये सारी बातें फॉग ऑफ वॉर में मानिए आप। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसमें हम मानते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो जीत चुका है। क्योंकि कोई मीडिया में खबर, सारा सोशल मीडिया, सारा प्रिंट मीडिया, सारा वीडियो मीडिया उनके कंट्रोल में है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, आपके पास आ रही है, उसी मीडिया से आ रही है। तो इस पर कहाँ तक विश्वास करें, ये विश्वास करना मुश्किल है। शायद इस तरह का मोरल ब्रेकिंग जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जा रहा है। जहाँ तक बात है फाइनेंशियल प्लेन, फाइनेंशियल सिस्टम को भी इन्होंने वेपनाइज कर दिया है, उसमें भी ये जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रेसिलियंस रशिया की जो है उसको आप भूल नहीं सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि ये सारी तरफ क्या हो रहा है, उधर से मिसाइल दागी जा रही है, इधर चाइना अपना कुछ रूप दिखा रहा है। फियर इज द एनिमी ऑफ स्टेबिलिटी। Fear is the enemy of stability। इसी बात को लेकर मैं आगे जाना चाहूंगा। डर स्थायित्व का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यह अहम खबर देखिए, मर्सनरीज तो क्रिमिया की तरफ से, क्रिमिया ने भी भेजी हैं यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस के खिलाफ। क्या यहां मर्सनरीज की लड़ाई वाकई चल रही है और बड़े लेवल पर चल रही है? और इसमें क्या रूस पीछे हो रहा है या रूस भी बराबर के साथ यूक्रेन में भेज रहा है लोगों को? यह अहम खबर देखिए। इजराइल, ईरान, यहां पर फ्लैश पॉइंट में जो चल रहा है उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए आपको लेकर आ रहा हूं। क्या चल रहा है यहां पर? इजराइल असल में इस बात से बेहद नाराज है और ये संजय सोई सर आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। ईरान की रूस से बढ़ती नजदीकी से परेशान है इजराइल। और आप जानते हैं इधर जब मिडिल ईस्ट की बारी आती है तो वहां आसपास पूरे में जो कंट्रोल है रूस जिसके जरिए करता है वो है ईरान। और इधर देखिए ईरान, मोसाद के ट्रेनिंग सेंटर पर रॉकेट से अटैक किया गया है। इजराइल ईरान को दुश्मन के तौर पर दे रहा है, लेकिन ईरान की रूस से बढ़ती कुर्बत और अमेरिका का कदरन सॉफ्ट होता रवैया और नजरिया ईरान की तरफ, ये इजराइल को भा नहीं रहा है। सीरिया में 2 ईरानी अधिकारियों की हत्या की थी, इजराइल कैसे भूलेगा? ईरान अधिकारियों की मौत का बदला लेने की धमकी दी।
और अगर ये तनाव आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि ईरान की एक ड्रोन फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया था इजराइल, ये कैसे, ये इजराइल ने पहले ये तेवर दिखाए थे और ईरान एरबिल में इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ये अगर दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चढ़ती हुई थ्योरियां हैं और इधर नए इक्वेशंस जो बनते जा रहे हैं, क्या आग में घी का काम करेंगे या इसी तरीके से वो नकेलें कसी जाएंगी जिससे ये दोनों काबू में रहेंगे? सोई सर। नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से अब ये फ्लैश फंड बता रहे हैं इसराइल और ईरान का भी, ईरान पहले अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है, इसराइल अमेरिका के साथ है। तो जो दूसरा गुट निकल के आ रहा है, ईरान और चाइना की पहले ही नज़दीकियाँ बढ़ गई थी और आज हम देखें चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये जो देश हैं ये एक अलग गुट निकल के आ रहा है, जो पावर सेंटर निकल कर आ रहा है। और यही फ्लैश पॉइंट्स आज आप दिखा रहे थे जिस प्रकार से दिखा रहे। बल्कि दिनेश जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले जा रहा हूँ मैं इसमें, कि जो चाइना आज ताइवान का कहीं फ़ायदा नहीं उठा ले। आप देखिए वो ऑस्ट्रेलिया को तोल रहा है, उधर से वांग यी की विजिट हो रही है, OIC को उन्होंने एड्रेस किया है, आज भारत में विजिट हो रही है। ये सब देखते हुए कहीं चाइना ये ग्राउंड तो नहीं बना रहे कि दुनिया को तोल रहा है कि किस प्रकार का रिएक्शन रहेगा, और आज इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जिसकी बहुत समय से इच्छा है, कहीं वो ताइवान को हड़पने की कोशिश करे, या वो ताइवान को हड़पने की कोशिश करेगा। ये देख रहे हैं आप एक के बाद एक फ्लैश पॉइंट्स, और उधर तो मैं आपको बता ही जा रहा हूँ एक्टिवेटेड फ्लैश पॉइंट में क्या हो रहा है। बाकायदा आर्मी तो आमने सामने है ही, मर्सनरीज भी लड़ रही हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को लेकर जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है वो भी चल रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।